धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल का 1 साल पूरा। धामी सरकार के 5 फैसले जो बन गए मिसाल। इस 1 साल में सीएम धामी ने लिए ताबड़तोड़ फैसले। अपनी पहली ही चुनौती में सीएम धामी ने बना दिया था रिकॉर्ड। धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। 23 मार्च 2022 को सीएम धामी ने 8 कैबिनेट मंत्रियों के साथ सरकार का कामकाज संभाला। इस बीच धामी के सामने कई चुनौतियां भी आईं। इसमें उपचुनाव जीतना, युवाओं के आंदोलन, जोशीमठ भूदसाओं, अंकिता भंडारी केस, पेपर लीक प्रकरण, हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला रहा, जिसमें सरकार को कई तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। धामी के सामने सबसे पहले उपचुनाव जीतकर अपनी सीट पक्का करने की चुनौती थी, जिसे सीएम धामी ने चंपावत में रिकॉर्ड जीत के साथ पूरा किया। इसके बाद सीएम धामी ने ताबड़तोड़ फैसले भी लिए। अपने 1 साल के इस कार्यकाल में सीएम धामी ने 5 ऐसे फैसले लिए जो मिसाल बन गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीएम धामी आखिर कौन से वो 5 बड़े फैसले ले चुके हैं जो मिसाल बन गए। धामी सरकार के सामने आई बड़ी चुनौतियां। उपचुनाव जीतना, युवाओं के आंदोलन, जोशीमठ भूदसाओं, अंकिता भंडारी केस, पेपर लीक प्रकरण, हल्द्वानी अतिक्रमण मामला। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए समिति गठित की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले चुनाव से पहले किए गए वादे, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए समिति गठित की। धर्मांतरण विरोधी कानून। धामी सरकार 2.0 ने इस 1 साल के कार्यकाल में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू को मंजूरी दी, जिसके बाद उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तर प्रदेश से भी सख्त हो गया है। प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। नकल विरोधी कानून। धामी सरकार के 1 साल के इस कार्यकाल में कई पेपर लीक के मामले सामने हैं, जिसके बाद धामी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ में 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार। इस 1 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया। इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण। इस 1 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी। लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्रदेश में 10,000 से अधिक राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। नकल विरोधी कानून। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण। धर्मांतरण विरोधी कानून। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए समिति गठित करना। धामी सरकार के ये वो फैसले हैं जो एक मिसाल बन गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।